हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 हेरोन फार्मूला की एक्सरसाइज नंबर 12.2। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको इसकी बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में बता दिया है पार्ट 1 में। उसके बाद हमने दो पार्ट में एक्सरसाइज 12.1 कवर की थी और अब हम करेंगे 12.2। 12.2 का फर्स्ट सम स्टूडेंट, एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD की शेप में है। ठीक है, ABCD, तो ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज ABCD और मुझे ये बताया हुआ कि एंगल C पे 90 डिग्री का एंगल है, तो दिस इज 90 डिग्री। एंड देन AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। ठीक है, और उसने बोला हुआ है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैंने स्टूडेंट्स डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो ये क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ट्रायंगल BCD में अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल करिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस यहाँ पे क्या है 12 और हाइट क्या है 5, तो 2 6 या 12, तो एरिया कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। पर अगर मुझे इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल ABD का, तो मेरे पास BD की लेंथ होनी चाहिए, तभी मैं हेरोन फार्मूला लगाऊंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले ये BD की लेंथ निकालूंगी। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा BD, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन ट्रायंगल BCD में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट बाय पाइथागोरस। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा होगा। तो बेस कितना है स्टूडेंट्स 12, देन 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, इट विल बी 144 प्लस 25 विच इज 169 एंड H इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है करना। तो यहाँ पे आपने जो इसकी लेंथ निकाली है वो क्या है 13 मीटर। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में हमारे पास 3 साइड्स हैं। क्या, AB 9 मीटर गिवन थी, AD 8 मीटर गिवन थी और BD हमने खुद फाइंड किया 13 मीटर। तो क्या हम इसका पाइथागोरस हेरोन फार्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पैरामीटर 9 + 8 + 13 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 30 डिवाइडेड बाय 2 15 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालोगे, S यानी सेमी पैरामीटर इंटू S-A फर्स्ट साइड है, इंटू S-B सेकेंड साइड है, इंटू S-C थर्ड साइड है। तो यहाँ से जो पैरामीटर आया है सेमी पैरामीटर वो कितना था 15, देन 15 - 9, 15 - 8 एंड 15 - 13। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 - 9 6, 15 - 8 7 और 15 - 13 2। ठीक है, अब मैं इसको 3 5 जा लिख सकती हूँ और इसे 2 3 जा लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम डिजिट्स को एक साथ लिख लेंगे, 3 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ, देन 5 × 7। तो ये पेयर में है, ये भी बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा। ये पेयर में नहीं है इसलिए रूट के अंदर रहेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 6√35 मीटर स्क्वायर। अब मुझे स्टूडेंट्स टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है इसलिए मैं रूट की वैल्यू निकालूंगी। तो √35 की जब मैं वैल्यू निकालूंगी विच इज़ 5.9 समथिंग। ठीक है, √35 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो 5.916 आएगी। तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा 35.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली आएगी। ठीक है, अप्रॉक्स लिख दिया हमने। अब मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो मैं दोनों एरिया को ऐड कर दूंगी। किस किस एरिया को? एरिया ऑफ BCD एंड एरिया ऑफ ABD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो अभी हमने पीछे उसका BCD का एरिया क्या निकाला था? 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 30 प्लस 35.5 विच इज 65.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर। ये इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD का एरिया निकालना है हमें, जो कि क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AB BC CD D और AC सब गिवन है। तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD और AC भी गिवन है, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो दिस इज 3 4 4 5 एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम हेरोन फॉर्मूला किसी एक ट्रायंगल पे लगा लेंगे, चाहे तो ACD पे लगाएं चाहे ABC पे लगाएं। तो मैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC की बात करती हूँ। तो ABC में AB मेरे पास जो फर्स्ट साइड है दैट इज 3 सेंटीमीटर, BC सेकेंड साइड 4 सेंटीमीटर, AC क्या है? थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो तीनों साइड्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2, 9 और 3 12, तो 12 को 2 से डिवाइड किया विच इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। तो यहाँ पे S अभी मैंने निकाला सेमी पैरामीटर 6, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं 6 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 3 जा 6। तो ये देखो ये भी पेयर में और ये भी पेयर में, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। तो इसका एरिया आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब मैं दूसरी ट्रायंगल यानी ADC का भी निकाल सकती हूँ। ट्रायंगल ADC में जो फर्स्ट साइड है विच इज़ AD 5 सेंटीमीटर, DC 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। तो पहले इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे। 5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 10 14 डिवाइडेड बाई 2 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालेंगे? एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC तो विच इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर यानी 7 माइनस फर्स्ट साइड, 7 माइनस सेकेंड साइड, 7 माइनस थर्ड साइड विच इज 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सिर्फ एक ही पेयर है, तो विच इज 2 रूट 21, ठीक है। ये आ जाएगा। अब 21 की वैल्यू निकालेंगे तो रूट की क्या आ जाएगी? 4.6 विच इज 9.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और जब टोटल एरिया निकालना होगा तो टोटल एरिया क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 9.2 कितना हो जाएगा? 15.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, जो कि इस एक्सरसाइज का बच्चों को देखने में बहुत ही डरावना सम लगता है। बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल सम है, बट ये उतना ही आसान है, ठीक है। ये बहुत ही इजी सम है। देखो हम इसे प्लेन बनाना है तो प्लेन बना लेते हैं। इस तरह से कुछ है ये, ठीक है। इस तरह से प्लेन बनाया हुआ है और इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 है
तो ये भी 1 होगी क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये भी क्या होगी 5 होगी, आइसोसेलेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये पूरी 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये रेक्टेंगल होगी ना, 6.5 6.5 1 और 1, तो रेक्टेंगल हो जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने दे रखा है ये जो पूरी लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है, और जो ये नीचे का बेस है दिस इज़ 1.5 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल हो जाएंगी दोनों की सेम मेजरमेंट है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट फर्स्ट करना है, सभी पार्ट्स का एरिया निकालेंगे और देन इसे ऐड कर लेंगे तो टोटल प्लेन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। तो उसमें बोला राधा ने बनाया है एक पिक्चर एरोप्लेन की जिसमें उसने कलर्ड पेपर लिया है, तो टोटल एरिया बताना है उसने कितना पेपर यूज़ किया। तो पार्ट 1 में देखेंगे, पार्ट 1 में हमारे पास फर्स्ट साइड क्या गिवन है ट्रायंगल की 5 सेंटीमीटर, सेकंड क्या है 5 सेंटीमीटर और थर्ड क्या है 1 सेंटीमीटर। तो स्केलिन का स्केलिन है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे हीरोन फार्मूला। तो हीरोन फार्मूला से इसे करेंगे। सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे, देन आ जाएगा 11/2 सेमी पैरामीटर आया। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालोगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से सेमी पैरामीटर क्या होगा 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1। अब इसको एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, यहाँ से भी हो जाएगा 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो 2 और 2 ये दोनों पेयर में है। ठीक है, इवन हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो अभी 1/2 1/2 1/2 और 9 को लिख लेते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये देखो 3 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3, यहाँ से 2 और 2 बाहर आ गए यानी 2 इंटू 2, अंदर क्या बचा √11, क्या बचेगा √11, तो इट विल बी 3√11 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, √11 की वैल्यू को हम ले लेंगे यहाँ पर अप्रॉक्स 3.3, देन जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.475 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, हमने यहाँ पर बस इसे क्या किया रूट की वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई किया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का एरिया आया, जस्ट फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेथ, लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो हम पार्ट 2 ले लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास लेंथ दी हुई है वो कितनी है 6.5 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा ये रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल और पोर्शन है ना वो, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो विच इज 6.5 इंटू 1 6.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आया। अगर थर्ड पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट में हमें सॉरी मेजरमेंट यहाँ लिखना मैं भूल गई, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज कंप्लीट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी 2 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सी शेप है, ऑफकोर्स ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम की शेप है, तो हम इसे ट्रेपेजियम की शेप को पहले पूरे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं पार्ट 3 के लिए। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स मैं यहाँ ना इसको इस तरह से पार्टीशन कर लेती हूँ इसका। ठीक है, अब देखो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। अब ये वैसे पूरी 2 थी, अब 1 यहाँ पर आ गई तो कितनी बची 1, और 1 में अगर आधी यहाँ आ गई आधी यहाँ आ गई तो क्या बचेगी ½ सेंटीमीटर। अब देखो क्या मैं यहाँ पर ये राइट एंगल बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी पाइथागोरस लगा के क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो मैं परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगी, रूट में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बेस क्या है 1/2 का स्क्वायर, तो विच इज 1 माइनस 1/4 विच इज √3/4 विच मीन्स √3/2 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ही क्या है इस ट्रेपेजियम की हाइट। ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम की ये क्या बन जाएगी हाइट। अब आपको अच्छे से याद होगा कि एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू हाइट एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही होता है ना 1/2 इंटू हाइट और इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 1/2 हाइट अभी क्या निकाली √3/2 और इंटू पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2, ठीक है सेकंड। तो ये जाएगी √3/4 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 3√3/4। तो हम इसको कैसे √3 की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आएगा। तो दिस इज द एरिया ऑफ पार्ट 3। ये पार्ट 3 का एरिया है, ठीक है। अब हम पार्ट 4th और 5th की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4th और 5th सेम है, देखो इनकी सेम मेजरमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइडें सेम ही होंगी ना। अब ये तो नहीं बड़ा होगा कि एरोप्लेन का एक साइड बहुत बड़ी होगी और दूसरा साइड छोटा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। सेम मेजरमेंट के ही होंगे ये दोनों इसके, ठीक है, आर्म्स होंगी जो। तो यहाँ से ये देखो ये क्या होगी राइट एंगल बना रही है, तो यानी दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस। तो 4th पार्ट का हम किस तरह से निकालेंगे, पार्ट 4th का एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या था 1.5 सेंटीमीटर और हाइट बेस क्या था 1.5 सेंटीमीटर, हाइट क्या थी 6 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंटू 1.5 इंटू 6, 2 3 जा 6, तो एरिया क्या आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पार्ट 5th का भी एरिया यही होगा क्योंकि वो सेम मेजरमेंट है, तो 5th पार्ट का भी एरिया यही सेम होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया कैसे निकालोगे आप लोग, तो एरिया ऑफ सरफेस फर्स्ट यानी पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3, एरिया ऑफ सरफेस 4 प्लस एरिया ऑफ सरफेस 5, ठीक है। इस तरह से हम इसे फाइंड टोटल एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सरफेस फर्स्ट हमारा क्या आया था स्टूडेंट्स 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सरफेस सेकेंड इज रेक्टेंगल का था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर और देन लास्ट के क्या थे 4.5 प्लस 4.5 सेंटीमीटर के। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये टोटल प्लेन का एरिया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सम नंबर 1, 2 एंड 3। बाकी 3 सम्स हम बाकी जो हमारे सम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय बाय।